प्यारे साथियों, नमस्कार। हिंदी ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम सभी को यह बताना चाहेंगे कि जो भी बच्चे वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस वनडे एग्ज़ाम में हिंदी के जो भी प्रश्न आते हैं, टॉपिक आते हैं, उनमें से एक आपका है वर्तनी दोष। वर्तनी दोष क्या है, उसमें त्रुटियां क्या क्या स्वाभाविक हैं, आइए उसको आज हम विस्तार से समझ लेते हैं। क्योंकि बिना समझे हुए जब तक आपको वह कठिनाई समझ में नहीं आएगी, निश्चित रूप से आप गलती करोगे। तो आज के वर्तनी दोष में आप सभी आइए और एक एक शब्द का खुलासा करते हैं। हम सबसे पहले एक शब्द लेते हैं। पहले इसको आप समझ लीजिए है क्या। ये जो है वर्तन अर्थात लेख, इसमें आपका ई प्रत्यय जुड़ गया है। ई प्रत्यय से बन क्या गया आपका लिखावट। लेख से आपका क्या बना लिखावट, अर्थात वह शब्द कैसे लिखा जाना चाहिए। शा का उच्चारण दो ता का होना, दो कज्जा का होना, आदि आदि बहुत सारे रूप बनते हैं। तो वर्तन और ई, मूल शब्द वर्तन, ई आपका प्रत्यय, लेख तथा लिखावट, इस प्रकार से आपका यह वर्तनी का रूप होगा। तो आइए सबसे पहले हम एक शब्द लेते हैं आपका श्रृंगार, जो बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। यह आपका शब्द है श्रृंगार। गौर करिए, इसमें श्रा में रा नहीं लगा हुआ है। ये बनता कैसे है इसको आप समझ लीजिए तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी आपको। शीटी वाला शाह, सा तीन प्रकार के होते हैं, तालब्य शाह, मूर्धन्य शाह और दंती शाह। यही इसका क्रम भी है। यह है तालब्य शाह, यह है आपका मूर्धन्य शाह, यह है आपका दंती शाह, और वर्णमाला के इसी क्रम में ये रहता भी है। शाह, सा और सा। मूर्धन्य शाह, तालब्य शाह, मूर्धन्य शाह और दंती शाह। तो यहाँ जो है हमने शीटी वाला शाह अर्थात तालब्य शाह को लिए, और तालब्य शाह को लेने के बाद इसी में रा को मिला दिया गया। अब ये आपका बनता है श्रा। कैसे बना ये भी आज जम लीजिए। शाह में जो ये गोला रूप है, इसी को यहाँ ले लिया गया, गोले रूप को पहले लिया गया, ये इसका परिचय छोटा सूत्र लिया गया। अब यहाँ देखिए, ये आपका रा है जो रेखा के रूप में रेखावत होता है। इस रा का सूत्र यहां से लिया गया। अब ये क्या बना श्रा। और यहां देखिए उच्चारण इसका होता है श्रृंगार, श्रृंगार। अगर हम श्रा में री लगाएंगे तो उच्चारण हो जाएगा श्रृंगार, श्रृंगार। तो उच्चारण बनना क्या चाहिए श्रृंगार, श्रृंगार। उच्चारण बन रहा है तो शा और शा में री, श्री, ऊपर आपकी बिंदी, श्रृंगार। इसलिए आपका यही सही माना जाएगा श्रृंगार। अगर इसमें आपका रा लगा हुआ है तो उसे आप गलत साबित करिए। क्यों गलत साबित करिए? शा का परिचायक, रा का परिचायक श्रा बना, और श्रा में री लगेगा तो श्रृंगार हो जाएगा। होना क्या चाहिए श्रृंगार। इसलिए यहां से रा जो है लुप्त होना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल सही है। आप सभी के समझ में आ गया। एक शब्द आपका ये खुलासा हुआ, सा और रा से श्रा बनना और री लगना। अगर आप समझ गए होंगे तो कभी भी आप गलती नहीं करेंगे, हमारी गारंटी है। दूसरा शब्द है आपका प्रामाणिक। आप सबको लग रहा होगा ये क्या बोला जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बोला जा रहा है। शब्द आपका है प्रामाणिक। प्रामाणिक ये कैसे? आपने पढ़ा होगा इक प्रत्यय। क्या पढ़ा होगा? इक प्रत्यय। इक एक ऐसा प्रत्यय है जिसके प्रभाव से अपवाद को छोड़ करके सारे के सारे शब्द प्रभावित होते हैं। सारे के सारे शब्द, जितने भी शब्द बने हुए हैं, सब प्रभावित होंगे। किसके प्रभाव से? इक प्रभाव से। ये वास्तव में शब्द क्या है? ये शब्द है प्रमाण। क्या शब्द है? प्रमाण। और इक प्रत्यय लगा तो क्या बन जाएगा? प्रा मा
ऋक, इक तो जुड़ गया और आपका प्रमाण हो गया। दूसरा उदाहरण, एक शब्द आपका है सामाजिक, शब्द है आपका समाज। क्या शब्द है? समाज। और समाज में एक प्रत्यय लगा तो क्या बनता है? सामाजिक। यही शब्द आपका क्या बनेगा? सामाजिक। और दूसरे रूप में एक शब्द आपका है पितृ। शब्द क्या है? पितृ। हम केवल अभी एक प्रत्यय की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ हम श्रृंगार का खुलासा किए थे, वैसे हम एक प्रत्यय का हम वर्णन बता रहे हैं, विश्लेषण कहाँ कहाँ लगता है, कैसे शब्द चेंज होते हैं। शब्द है पितृ। अब इसका जो है जब एक प्रत्यय इसमें लगेगा तो क्या बन जाएगा? पैतृक। पितृ और इक क्या हो गया? पैतृक। सेम कंडीशन। एक शब्द है आपका विवाह। विवाह में भी जब इक लगेगा तो क्या बन जाएगा? वैवाहिक। वैवाहिक। ऐसे आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे जो इक प्रत्यय के प्रभाव से हमेशा चेंज होते हैं, अपवाद को छोड़ करके बस केवल। एक शब्द है आपका परिश्रम, बड़ा पा हो जाएगा, क्या बन जाएगा? पारिश्रमिक। इसको रफ कर दे फिर। ये सब समझ गए आप सभी? तो आपका चाहे प्रमाणिक हो, चाहे पैतृक हो, चाहे वैवाहिक हो, सभी एक प्रत्यय के प्रभाव से चेंज होते हैं। दो चार शब्द पर अभी हम चर्चा और करेंगे। एक प्रत्यय वाले बदलने वाले दो चार शब्द की चर्चा अभी और करते हैं, फिर अगले शब्द की ओर हम चलते हैं। एक शब्द है आपका व्यापार। शब्द है व्यापार। इसमें जब इक लगेगा तो ये आपका बन जाएगा अपवाद। अभी मैंने आपको बताया था अपवाद को छोड़ करके सब चेंज होते हैं। ये पहले से ही यहाँ बड़ा आ मौजूद है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये आपका बन जाएगा व्यापारिक। व्यापारिक। कोई चेंज हुआ? कोई चेंजेज नहीं। तो ये आपका अपवाद है। और जितने भी शब्द मिलेंगे लगभग सारे के सारे जो है वह चेंज ही होते हैं, हमेशा चेंज होते हैं। तो इन शब्दों से आप होशियार रहिएगा, गौर करिएगा एक प्रत्यय की ओर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे शब्द की ओर चलते हैं। ये आपका हम लिख दिए शब्द जो है प्रामाणिक, जिससे आपको याद रहे। तीसरा आपका जो शब्द है वो है अनधिकृत। अनधिकृत। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जाता है, चाहे वो पुलिस परीक्षा हो, चाहे एसआई परीक्षा हो, लेखपाल परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो। जो बच्चे जो है वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसको गौर से समझ लें। इसको समझ लेंगे तो आपको हम उम्मीद करते हैं कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम इसको समझे हुए हैं, जाने हुए हैं। अब देखिए शब्द आपका अनधिकृत है, जो आपका 4 मल्टीपल चॉइस में दिया रहेगा। अनाधिकृत, अन में हल कर देंगे अनधिकृत, अधिकृत, ऐसे बहुत सारे कर देंगे आपको। तो ये जो आपको लग रहा है थोड़ा सा डाउट आपको होगा, ये होना चाहिए अनाधिकृत होना चाहिए, अनाधिकृत होना चाहिए, लेकिन शुद्ध क्या है? शुद्ध शब्द आपका है अनधिकृत। कैसे है वो भी आप समझ लीजिए। इसमें आपका अन जो है ये लगा हुआ है उपसर्ग अन, और आपका शब्द क्या है? मूल अधिकृत। आदि और कृत आपका ये मूल शब्द है। अब व्यंजन यहाँ संधि है, हल यहाँ लगा हुआ है। हल में जब आ मिलता है तो क्या होता है? हल जो है वह गायब हो जाता है, बस केवल। अर्थात हल और आ ये दोनों के प्रभाव से क्या हुआ? आ। तो यही आ जो है ना में मिल जाएगा। आ धन आ और हल मिलके क्या बन गया? आन। बड़ा आ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये अगर यहां बड़ा आ होता, जैसे एक शब्द है अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक, वहां बड़ा आ था, उदाहरण आपको बता रहे हैं। तो यहां अधिकृत है तो अन और धिकृत जो भी बचा हुआ था, धिकृत यहां बचा हुआ था, यहां क्या था?
आ, और ना और आ मिलके क्या हुआ, पूरा का पूरा ना हो गया, बड़ा नहीं हुआ। तो ये आपका शब्द है अनधिकृत, अनाधिकृत नहीं। अनाधिकृत शब्द गलत है, शब्द आपका है अनधिकृत, अनधिकृत। ये समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। एक शब्द आपका है, अब इसको हम रफ नहीं करेंगे, सब लिखा हुआ है। एक शब्द आपका है उज्ज्वल। कैसे बना है, हो सकता है आप जानते हो, ना जानते हो तो आपको बता दें हम। इसमें दोनों जा हमेशा आधे होते हैं। कुछ बच्चे जो है उज्ज्वल को चयन करते हैं, कुछ बच्चे जो है एक ही जा का चयन करते हैं उज्ज्वल, तो दोनों गलत है। शुद्ध आपका शब्द है उज्ज्वल। कैसे बना है, ये बना हुआ है उत और ज्वल से, उत और ज्वल। जैसे आपका जगत और नाथ से जगन्नाथ बनता है, जगत का ता क्या बनता है, ना बनता है, वैसे यहां ता भी क्या बन गया, वह जा बन गया। जा के प्रभाव से, अगले वर्ण के प्रभाव से यह ता भी जो है वो क्या हुआ, जा बन गया। उज और यहाँ ज्वल लिखा ही है, बन गया आपका उज्ज्वल। दोनों जा जो है वह आधे हैं, तो इसी को सही माना जाए। एक जा है तब भी गलत है, एक जा आधा, एक जा पूरा है तब भी गलत है। फिर सही क्या है, उज्ज्वल। दोनों जा आधे, इसको बिल्कुल सही माना जाए। समझ में आ रहा है? अगला एक शब्द आपका है सन्यासी। एक शब्द आपका सन्यासी है। बड़ा अचरज होगा, यहां जो है दो ना लिख रहे हैं, एक जो है ऊपर बिंदी और एक ना आधे। इसका भी हम खुलासा करते हैं, ये बना कैसे है। बिंदी जो भी होता है ये हमेशा अगला वर्ण जो भी होता है उसी का परिचायक होता है। उदाहरण के तौर पर अब विस्तार से हम चर्चा करेंगे, ध्यान समझिएगा। आपने सुना होगा एक शब्द है गंगा, दूसरा शब्द है कंचन, तीसरा शब्द है टंडन, चौथा शब्द आपका है दंत, पांचवा शब्द आपका है संपादक। क्या आप सब इसको इस रूप में जानते हो? अगर इसी रूप में जानते हो तो गलत नहीं है। आज वर्तमान जो लिपि चल रही है, शुरू हो गई है, उसकी दृष्टि से सही है ये। लेकिन इसका एक सूत्र आपको बताते हैं हम, वो समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हमारी पुरानी जो संस्कृत की बुक है उसमें जो है ये दूसरे रूप में मिलता है। तो पहले आप सूत्र समझिए, इसके बाद जो है बिंदी का उच्चारण जिस वर्ण से होता है उसका अगला वर्ण जिस वर्ग का होगा। आपने पंचम वर्गीय व्यंजन पढ़ा होगा, का, चा, टा, ता, पा। ये पंचम वर्गीय व्यंजन है, 5 से बनता है 25। का से अंगा, चा से इया, टा से अणा, ता से ना और पा से मा, 25 व्यंजन है। तो पहला जो है वर्गीय व्यंजन, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो यहाँ जो है गा से उच्चारण हो रहा है ना का, और अगला वर्ण कौन सा है, गा है। गा किस वर्ग का है, गा जो है का वर्ग का है। तो का वर्ग का ये 5वां बन जाएगा। अब आपका हो गया ये अंगा, अंगा के नीचे ही लगा दीजिए गा और इसको कर दीजिए पूरा गंगा। ये आपका बिल्कुल विशुद्ध सही माना जाएगा। ऊपर बिंदी नहीं है, बिंदी के स्थान पर क्या हो गया, अंगा हो गया। नीचे गा लगने से अंगा आधा हो गया। ये देखिए आपका कंचन, का उच्चारण हो रहा है का से, अगला वर्ण कौन सा है, चा है। चा वर्ग का 5वां आधा हो जाएगा कन और चन, कंचन। पुरानी बुक में आपको ये सब मिलेगा बिल्कुल शुद्ध रूप से। एक शब्द है आपका टंडन, टा से उच्चारण हुआ, अगला वर्ण कौन सा है, डा। तो 5वां क्या हो जाएगा, अड़ा। ये आपका बन जाएगा टंडन। बिल्कुल विशुद्ध रूप, ये सब बिल्कुल विशुद्ध रूप है। ये उसके परिवर्तित रूप हैं। आज इसको सही माना जा रहा है, गलत नहीं है, लेकिन ये सब बिल्कुल विशुद्ध रूप है। एक शब्द है आपका दंत, बिल्कुल सही है, दा से उच्चारण हो रहा है, अगला वर्ण ता है। ता वर्ग का 5वां, ता था दा ना, दंत। सेम कंडीशन यहाँ, सा से उच्चारण हो रहा है, अगला वर्ण क्या है, पा, पा का 5वां, पा फा बा बा मा। तो बन जाएगा आपका संपादक। उम्मीद करते हैं आपको ये बिल्कुल
सही आ गया होगा समझ में। एक बार पुनः सुन लीजिए। बिंदी का उच्चारण जिस वर्ण से होता है उगला उसका अगला वर्ण जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का पांचवा वह आधा हो जाता है। तो ये आपका था विशुद्ध रूप और ये आपके परिवर्तित रूप जो आजकल बुक में चल रहे हैं, दोनों सही हैं। तो यहाँ सन्यासी शब्द है, ये आपका सम और न्यासी शब्द बना है। ये सम और न्यासी, ये माँ जो है वह ना हो गया या आप कहिए तो बिंदी हो गया, चूंकि आधा है ये, तो क्या हो जाएगा सन्यासी, सन और न्यासी, इसलिए दोनों होना चाहिए। यह भी आपका बिल्कुल सही है। आपके जो 4 ऑप्शन मिलते हैं उसमें जो है कहीं ना कहीं ऐसे हटा देते हैं, कहते हैं सन्यासी, या इसको हटा देते हैं कहते हैं सन्यासी, जबकि होना दोनों चाहिए। यही बिल्कुल आपका शुद्ध है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे शब्द की ओर। अगला शब्द आपका है पूज्य और पूजनीय। पूज्य और पूजनीय दोनों को सही मान लिया जाए? नहीं, सही न माना जाए, क्योंकि ये तो बिल्कुल सही है। हमारे परम पूज्य पिताजी आ गए हैं, लेकिन ये आपका शब्द गलत है। आपको गलत नहीं मालूम हो रहा होगा, ये लग रहा है ये भी बिल्कुल सही है, यही तो बना हुआ है, सही क्यों नहीं है? नहीं, सही नहीं है। इसमें आपका अनीय प्रत्यय है। अनीय प्रत्यय के प्रभाव से यह शब्द जो है वह बदल जाता है या जो है वह कट जाता है। फिर क्या होता है? यह शब्द हो जाता है आपका पूजनीय। पूजनीय ये आपका शब्द होगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, आपका जा जो है वह पूरा हो गया या कट गया, तो पूज्य होगा इस प्रकार होगा, और पूजनीय जो कहते हैं वो अशुद्ध है, शब्द आपका होगा पूजनीय। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद ही हम करते हैं। अगला आपका शब्द है महत्व। महत्व, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। महत्व आजकल के बुक में भी हम देख रहे हैं, आपको मिलता है महत्व, लेकिन ये अशुद्ध है। क्यों? इसका उच्चारण पर गौर करिए। हम भाषा जो है क्या है? देवनागरी। देवनागरी लिपि की विशेषता है, हम जिस प्रकार से उच्चारण करते हैं वैसे ही लिखा जाता है, उसमें कोई चेंजेज नहीं होता है। तो उच्चारण हम क्या कर रहे हैं? महत्व। एकता पहले बोले थे, महत, फिर दूसरा त्वा, इसलिए 2 ता होंगे। इसमें आप 2 ता कर दीजिए, इसी को आप ऐड कर दीजिए, हो गया आपका 2 ता। महत्व इस प्रकार से लिखना चाहिए, यही आपका बिल्कुल सही है। आजकल के वर्तमान बुक में एकता ही दे रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। शुद्ध आपका ये होगा महत्व, दोनों ता आधे। एक शब्द आपका है जो अनुग्रह। अनुग्रह एक शब्द है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसी से आपका बनता है अनुग्रहित, वो आपका शब्द अशुद्ध है। अनुग्रहित शब्द अशुद्ध है। अनुग्रहित शब्द आपका क्या है? ये आपका शब्द अशुद्ध है, ये आपका शब्द शुद्ध है। क्यों अशुद्ध है वो भी आप जान लीजिए। ईत प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, अनुग्रह और ईत प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये जो ग्रह है, जो रा है, ये रा नहीं होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? ये रा जो है ई के रूप में बदल जाता है। अनुगृहीत, अनुगृहीत करें, कृपा का आकांक्षी बनाए, इसका अर्थ होता है। तो अनुग्रह कृपा, ये है कृपा का आकांक्षी, ये इसके अर्थ हैं। तो अनुग्रह लिखा जाएगा तो ऐसे होगा, अनुगृहीत लिखा जाएगा तो ऐसे होगा। ये 2 इस प्रकार से सही हैं, सही माने जाएं। और बहुत सारे शब्द हैं, 2-3 शब्द पर चर्चा और हम कर देते हैं। एक शब्द आपने देखा होगा, सभी बोलते अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान, अंतर ध्यान सब बोलते हैं, लेकिन ये शब्द क्या है? अशुद्ध है। क्यों शुद्ध है? अशुद्ध है क्योंकि अंतर ध्यान नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है
अंतर्धान, 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 ये आपका शब्द जो है वह शुद्ध होगा, अंतर्धान। एक शब्द आपका है प्रशंसा, प्रशंसा, इसमें दो सा हैं, प्रशंसा, इसमें दो सा हैं, प्रशंसा। पहला आपका जो है तालव्य सा, दूसरा आपका दंती सा। दो सा जहां होते हैं वहां पहला सा जो है वह तालव्य होता है और दूसरा जो सा होता है वह दंती सा होता है, अपवाद को छोड़ करके। बहुतेरे हमको ऐसे ही मिले हैं, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि पहला सा जो है वह हमेशा तालव्य सा होता है। तो प्रशंसा जो है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। एक शब्द है उच्छृंखल, उच्च श्रृंखल, ऐसे आपका शब्द बनेगा उच्छृंखल। आपके 4 मल्टीपल चॉइस में उत्श्रृंखल, यहाँ ता दे देते हैं, यहाँ जो है दूसरा भी रूप देते हैं, तो हमेशा जो है वो उच्च श्रृंखल होगा, जिसका अर्थ होता है उद्दंड रूप होना, दूसरा रूप होना, हट करके होना। तो ये शब्द आपके जो है कहीं ना कहीं बहुतेरी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हमने कहा आपके लिए वनडे एग्जाम संबंधी वर्तनी दोष संबंधी बना देते हैं। तो आपका ये था शुद्ध वर्तनी दोष के तहत ये सारे एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। हमारा यूपी जो है वह हिंदी भाषी प्रदेश है, हिंदी भाषी प्रदेश होने के कारण जो है ये शब्द जो है निश्चित रूप से पूछे ही जाते हैं। 15-20 नंबर के क्वेश्चन कहीं ना कहीं से जो है वह इस प्रकार पूछे जाते हैं कि इसको भाषा का कितना ज्ञान है, भाषा की पैठ है कि नहीं, और भाषा की पैठ जो है वह सब शब्दों से ही होती है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। हिंदी ट्रैक पर आपको यह सब बहुत कुछ मिलेगा। हम सीबीएसई बोर्ड पर काम कर रहे हैं, वनडे एग्जाम पर काम कर रहे हैं। अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और फिर शेष अगले वीडियो में।